इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट कर लिया था, जो कि एक्सरसाइज नंबर 13.2 का था, चैप्टर था स्टैटिक्स। आज वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे या क्या क्या कह रहा है ये, तो देखिएगा। ये आपको दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आपको जो डाटा है, ये आपका जो डाटा है ना, इस डाटा में टोटल 200 घर हैं। देखिए हाउस होल्ड कितने हैं, 200 घर हैं, तो टोटल 200 घर हैं और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब इनके यहाँ खर्चे दिए गए हैं। अब देख बताया गया है कि 1000 से लेकर 1500 तक का जो खर्चा हो रहा है रुपए में, वो 24 घर में हो रहा है। 1500 से लेकर 2000 तक का जो खर्चा है 40 घर में। इस हिसाब से खर्चे दिए गए हैं। तो आपको फाइंड करना है मॉडल, मतलब मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मोड। अब हमें पता है मोड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके फॉर्मूला में पता होना चाहिए, जो कि होगा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद इंटू H। ये आपका फॉर्मूला होगा मोड का। अब आप नोटिस करेंगे इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है और L क्या है, ये होंगे क्या। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ फैमिलीज़ को। इससे आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर क्या है वो ढूंढिएगा। तो सबसे बड़ा नंबर आपको देखने मिल रहा है क्या, 40। तो ये आपका बन जाएगा F1। इतना क्लियर। इसके ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, F0। इसके नीचे आएंगे आपको मिल जाएगा क्या, F2 मिल जाएगा। तो आपको F1 F2 और F0 मिल गया है। अब बात करते हैं H और L की। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो F1 के सामने आएगा, आपको एक क्लास मिलेगी। इस क्लास में से क्लास इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। ये जो क्लास मिलेगी इसमें लोअर पार्ट क्या है, 1500, तो ये आपका बन जाएगा L। तो L आपका कितना आ गया, 1500। अब H की बात करते हैं। H होता है हाइट, मतलब गैप, दोनों के पीछे गैप कितने का है, तो आप कह सकते हैं 500 का। तो आप कह सकते हैं हाइट भी कितनी आ गैप की, 500 आ गई। तो आपको सारी वैल्यू मिल गई, आपको बस पुट करना है। तो देखिए इक्वल टू L। L कितना दिया, 1500, तो 1500 रखा प्लस F1 माइनस F0, मतलब F1 में से F0 मास करेंगे। तो 40 में 24 मास करेंगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। अपॉन में 2F1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। मास F0 मास F2, मतलब इनको इनको दोनों मास के है ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 और 3 कितना आएगा, 7 आएगा। और 3 और 2 कितना आएगा, 5 आएगा। ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई H। हाइट कितने की दी है, 500 की। ये रख लिया इक्वल टू 1500। अब आप नोटिस करेंगे प्लस। अब देखिए इसमें से इसको मास करेंगे तो मास करते आपको कितना मिलेगा, 23 मिलेगा। अब 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पच्चे 80 है, 80 ये और 2 जीरो और, तो 8000 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1500 प्लस इसको डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 347.83। ये आपको मिल गया। अब इनको ऐड भी कर लेते हैं, तो ऐड करने पर कितना मिलेगा, 1847.83। ये आपका आ जाएगा मोड। तो इस तरह से आपने मोड तो निकाल लिया कि भाई मोड आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आगे में बोल रहा है कि मीन भी फाइंड कीजिए। अब मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे आपका जो CI है, क्लास इंटरवल है, वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कौन सा मेथड यूज़ करें, 3 मेथड थे, तो हम यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा मीन के लिए, ये याद रखिएगा, ए एज्यूम नंबर प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। ये आपका फॉर्मूला होगा किसके लिए, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। इतना क्लियर। अब इसमें आपको ये सब बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो यू तक पहुंचने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा एक्स। तो एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा एक्स निकालना है ना, तो एक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2500। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आ गया। इतना क्लियर। सेम आप इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर है तो इतने करने में टाइम लगेगा। तो हम सिंपली यूज़ करेंगे एक ट्रिक, जिसमें हम क्या करेंगे, 500 ऐड करते जाएंगे। जितना गैप दिया उस गैप को ऐड करते जाएंगे, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। तो 500 जोड़िए तो कितना मिलेगा, 1750। फिर कितना मिलेगा, 2250। फिर मिलेगा 2750। फिर मिलेगा 3250। फिर मिलेगा 3750। फिर मिलेगा 4250। फिर मिलेगा 4750। ये आपको मिल गया। ये आपका एक्स आ गया। अब इस एक्स में बीच का नंबर ढूंढिएगा। क्या ढूंढिएगा, बीच का नंबर, क्योंकि आपको देखो यू तक पहुंचना है। तो यू तक पहुंचने के लिए ना आपको निकालना पड़ेगा डी। अब डी कैसे निकलेगा, वो निकलेगा बीच के नंबर से। कैसे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स माइनस बीच का नंबर। बीच का मतलब क्या, ए मतलब क्या, एज्यूम नंबर। तो एज्यूम करेंगे तो इसमें नंबर एज्यूम कौन सा करे, तो बीच का नंबर होगा कौन, तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है तो बीच के नंबर हमारे 2 मिलेंगे। इन दोनों में इसको एक नंबर लेना पड़ेगा, तो हमने ये नंबर ले लिया। तो आपका ए क्या आ गया, 2750। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, 2750। इतना क्लियर। प्लस अब देखिए ए आपको मिल गया है। अब आपको करना क्या है, एक्स मास ए, मतलब इसमें से इसको मास करेंगे। तो मास करते ही देखिए 0 में से 0 गया 0 मिला, फिर 5 में से 5 गया 0 मिला, फिर 7 में से 2 गया 5 मिला, फिर 2 में से 1 गया 1 मिला। और ये देखिए मास का बड़ा है ना, सॉरी ये मास का हो गया, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो ये मास का होगा, और जो कि बड़ा होगा तो मास में आंसर आ जाएगा। सेम इसमें से इसको मास करेंगे तो कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। सिर्फ इसमें से इसको मार्क्स करेंगे कितना मिलेगा, 500 मिलेगा माइनस का। फिर इसमें से इसको ही मार्क्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। फिर इसमें से इसको मार्क्स करेंगे तो 500 मिलेगा। फिर यही रिपीट कर दीजिएगा, 500 फिर 1000, फिर कितना आएगा 1500, फिर आपका कितना आएगा 2000। ये आपका आ गया, ठीक है ना, डी आ गया। अब डी आने के बाद आपको निकालना पड़ेगा क्या, यू।
क्या निकालना पड़ेगा u। अब u कैसे निकालेंगे, तो u कुछ नहीं करना है, d/h, मतलब जो आपको d दिया है और जो हाइट दिया है उससे डिवाइड कर दीजिएगा। हाइट कितना है 500, 500 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा मास का, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर मास का 1 आएगा, फिर 0 1 2 3 4 ये आपका आ गया। तो u निकल आया। अब आपको निकालना है fu, क्योंकि भाई fu है ना, तो fu निकालना पड़ेगा, मतलब f को u से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 24 को 3 से तो 72 आएगा मास का, 40 को 2 से 80 आ जाएगा, 33 को 1 से मास का 33 आ जाएगा, 28 को 0 से 0 आ गया, 30 को 1 से 30 आ गया, ठीक है, 22 को 2 से 44 आ गया, 16 को 3 से 48 आ गया, 7 को 4 से 28 आ गया। ये आपका आ गया FU। सिग्मा लगा है मतलब सम करना पड़ेगा, तो सिग्मा FU भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान देखिएगा, यहाँ 33 यहाँ 30 है तो मास करेंगे तो कितना मिलेगा, मास का 3, इतना कि मास 3 इसमें से गैप कर दीजिए तो कितना मिलेगा 41 मिल जाएगा। हाँ कि ना, प्लस का मिलेगा क्योंकि बड़ा है, 41 मिल गया। 41 को 40 से मास कर दीजिए तो इसको जब काटेंगे ना तो आपको मिलेगा मास का 39, क्योंकि मास का बड़ा है। इतना क्लियर। अब 39 इसमें से मास कर दीजिएगा तो मिलेगा 9 मिलेगा प्लस का। अब 9 इसमें ऐड कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा 28 और 9, 28 और 9 मिलेगा कितना आपका 37, ये 37 आ गया। आप 37 को 72 में से मास कर दीजिएगा 72 में से, क्योंकि मास का ये है प्लस का ये तो मास में आएगा, मास का बड़ा है तो मास करने पे आपको मिलेगा कितना 35 मिल जाएगा। इतना क्लियर। तो सिग्मा FU आ गया कितना 35 माइनस का। अब बात करते हैं सिग्मा F। सिग्मा F क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिलीज थी ना, इसको जोड़ दीजिएगा तो हमको पता है कितना दिया है 200, तो जोड़नी जोड़नी इसका आंसर ही क्या है 200 है, तो 200 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई H, हाइट कितने की दी है 500 की, तो 500 लिख लिया, ठीक है। अब इसको काटेंगे 0 0 0 से 0 कर गया, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27 50 प्लस माइनस माइनस 5 से मल्टीप्लाई 5 5 25 हो गया, 2 लगा कैरी 5 से 15 17, तो 17 175 आ गया। अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 27 50 माइनस 2 से डिवाइड तो 2 8 जा 16, फिर 1 7 1 5 तो 2 7 जा 14.5, 87.5 आ गया। अब मास कर लेंगे तो देखिए 2750.0.578 मास करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, इसने कह दिया होगा तो 9 में से 7 गया, 2 आ गया, फिर इसने कह दिया होगा बचा कितना 4, इसने कह दिया 14 में से 8 गया 6 बचा, इसने कह दिया तो बचा 6 या 6 या 2, तो कितना आ गया 2662.5, और ये आपका क्या आ गया मीन आ गया। तो इस तरह से आपने मीन भी निकाल लिया, मोड भी निकाल लिया, और इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ में आएगा भाई कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।